7 आइलैंड्स ऑफ मुंबई। वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, मुंबई यानी सपनों का शहर या माया नगरी मॉडर्न इंडिया की सबसे बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में से एक है। महाराष्ट्र की इस कैपिटल सिटी को इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल, कमर्शियल कैपिटल या एंटरटेनमेंट कैपिटल भी कहा जाता है। मुंबई शहर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का सेंटर है, जहां सिर्फ 603 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में करीब 2 करोड़ लोग बसे हुए हैं और ये इस शहर को इंडिया की सबसे पॉपुलस सिटी बनाता है। यूं तो इस शहर को एक आइलैंड पर बना माना जाता है, जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज से सिर्फ 300 साल पहले तक ये एक सिंगल आइलैंड नहीं था, बल्कि इसकी जगह 7 अलग अलग आइलैंड्स हुआ करते थे, जिनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1661 के बाद लैंड रेक्लेमेशन के प्रोसेस से जोड़कर आज की मुंबई का स्वरूप दिया। आज की इस कहानी में हम मुंबई के इन्हीं 7 आइलैंड्स की हिस्ट्री पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरह इनको मिलाकर आज के मुंबई में कन्वर्ट किया गया। आइए जानते हैं मुंबई के 7 आइलैंड्स और उनकी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री ऑफ 7 आइलैंड्स। दोस्तों, आज जिस रूप में आप मुंबई को देख रहे हैं, वो दरअसल 7 आइलैंड्स का आर्किपेलागो हुआ करता था। कई छोटे छोटे आइलैंड्स के ग्रुप को आर्किपेलागो कहा जाता है। ये 7 आइलैंड्स हैं आइल ऑफ बॉम्बे, परेल, मरगांव, माहिम, कोलाबा, वर्ली और ओल्ड वुमेन्स आइलैंड। नॉर्दर्न मुंबई के कांदीवली के कोस्टल एरियाज में ह्यूमंस के एग्जिस्टेंस का सबसे पहला एविडेंस मिलता है, जो स्टोन एज के समय का है। रिसर्चर्स का मानना है कि यहां पर मिले स्टोन टूल्स लगभग 15,000 साल पुराने हैं। 3rd सेंचुरी बीसीई में ये आइलैंड्स किंग अशोका के अंडर मौर्यन एम्पायर का हिस्सा भी थे। इसके फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने फेमस स्ट्रैटेजिस्ट कौटिल्य की मदद से नंद एम्पायर के किंग धनानंद को डिफीट किया था। किसी इंडियन डायनेस्टी द्वारा सेटअप होने वाला ये सबसे पहला इतना वास्ट एम्पायर था, जिसकी रीच इन आइलैंड्स तक भी पहुंची। इसी पीरियड में बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी राइज हुआ। बोरीवली की कान्हेरी केव्स के एक्सकेवेशन से पता चला कि ये जगह एंशिएंट समय से ही बुद्धिज्म का इंपॉर्टेंट सेंटर भी है। 2nd सेंचुरी सीई के ग्रीक जियोग्राफर टॉलमी ने इसको हेप्टिनीशिया का नाम दिया, जिसका मीनिंग है 7 आइलैंड्स का समूह। 2nd सेंचुरी बीसी से 9th सेंचुरी सीई के बीच ये आइलैंड्स कई इंडिजिनस डायनेस्टीज के अंडर में आए, जैसे सातवाहनाज, वेस्टर्न सत्रप्स, अभीरा, वाकाटका, कालाचूरीज, चालुक्याज और राष्ट्रकूताज। 810 से 1260 सीई के बीच यहां सिलहाराज का रूल रहा। यही वो पीरियड था जब 9th सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया में प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज और पालाज के बीच ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चल रही थी। इसके बाद इंडिया कई मुस्लिम इन्वेजन्स और रेड्स का शिकार बना और 1206 में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। इस पीरियड में इन आइलैंड्स पर कुछ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस हुए, जैसे जोगेश्वरी केव्स, एलिफेंटा केव्स, वोकेश्वर केव और बाणगंगा टैंक। खैर, सिलहाराज के बाद 13th सेंचुरी में किंग भीमदेव ने 7 आइलैंड्स में से एक माहिम आइलैंड पर अपने किंगडम को फाउंड किया। लेकिन 1347-48 में दिल्ली सल्तनत ने इन आइलैंड्स को कैप्चर किया और गुजरात के गवर्नर्स इसको एडमिनिस्टर करने लगे। 1407 में इसका कंट्रोल इंडिपेंडेंट गुजरात सल्तनत के अंडर आया, जिसके एक फेमस रूलर बहादुर शाह हुए। वर्ली आइलैंड पर बनी फेमस हाजी अली दरगाह का कंस्ट्रक्शन भी इसी पीरियड में 1431 में हुआ। इसी दौरान एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट और हुआ, जब 1498 में वास्को ड गामा ने यूरोप और इंडिया के बीच डायरेक्ट सी रूट खोज निकाला, जिसके बाद इंडिया में पोर्चुगीज एम्पायर की शुरुआत हुई, जो यहां आने वाले सबसे पहले यूरोपियंस भी थे। दोस्तों, आइलैंड्स की हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट टर्न तब आया जब 1534 में गुजरात के बहादुर शाह और पोर्चुगीज एम्पायर के बीच ट्रीटी ऑफ बेसेन साइन हुई। आपको ये बता दें कि 8 साल पहले 1526 में ही बाबर ने दिल्ली में मुगल एम्पायर का फाउंडेशन रख दिया था। लेकिन सेकंड मुगल एम्परर हुमायूं और बहादुर शाह के बीच 1532 के बाद से लगातार टसल चल रही थी। हुमायूं ने जब गुजरात को कैप्चर किया तो बहादुर शाह को फोर्सफुली पोर्चुगीज की बात माननी पड़ी और ये ट्रीटी साइन हुई। इस ट्रीटी के टर्म्स के हिसाब से बॉम्बे के आइलैंड्स को पोर्चुगीज के हाथों में सौंप दिया गया।
पर इस समय तक भी मुंबई कोई इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर नहीं था। स्ट्रेटेजिक नेचुरल हार्बर के तौर पर इसके इंपॉर्टेंस को सबसे पहली बार इंग्लिश एम्पायर ने देखा, जिसके बाद इंग्लिश और पोर्चुगीज एम्पायर के बीच लगातार स्ट्रगल चलती रही। इस स्ट्रगल का एंड 11 मई 1661 में हुआ, जब इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स II की पोर्चुगीज प्रिंसेस कैथरीन के साथ मैरिज हुई और प्रिंस चार्ल्स II को ये आइलैंड्स डाउरी के रूप में दे दिए गए। इसके बाद इंग्लिश एम्पायर ने 1668 में इन आइलैंड्स को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल में ही इन 7 आइलैंड्स को जोड़कर एक सिंगल आइलैंड बनाया गया, जो आगे चलकर आज के मुंबई शहर का रूप लेने वाला था। लैंड रेक्लेमेशन के प्रोसेस को जानने से पहले ब्रीफ में जानते हैं इन 7 आइलैंड्स के बारे में। 7 आइलैंड्स ऑफ मुंबई। आइल ऑफ बॉम्बे ब्रिटिशर्स का मेन हार्बर और बेस हुआ करता था, जहां से सिटी का एक्सपेंशन शुरू होने वाला था। ये आइलैंड वेस्ट के मालाबार हिल से लेकर ईस्ट के डोंगरी तक स्ट्रेच होता था। इस आइलैंड के साउथ में ओल्ड वुमेन्स आइलैंड और कोलाबा आइलैंड थे। बॉम्बे आइलैंड के नॉर्थ में 2 आइलैंड्स थे। मालाबार हिल के नॉर्थ में था वर्ली आइलैंड और डोंगरी के नॉर्थ में था मडगांव आइलैंड। कोलाबा आइलैंड की बात करें तो ये मुंबई के 4 पेनिनसुलाज में से एक है। बाकी 3 हैं वर्ली, बैंड्रा और मालाबार हिल। पोर्चुगीज रूल के दौरान इसको कोलभाट कहा जाता था। ये नाम वहां के इंडिजिनस पीपल कोलीज की लैंग्वेज से मिला, जो कि फिशरमैन थे। ब्रिटिश के अंडर में आने के बाद इसको कोलियो बोला जाने लगा। ओल्ड वुमेन्स आइलैंड की बात करें तो इसको लिटिल कोलाबा भी बोला जाता है। कोलाबा और लिटिल कोलाबा आइलैंड्स को कोलाबा कॉजवे की मदद से 1838 में मुंबई से जोड़ा गया। कॉजवे एक ऐसी रोड या रेलवे ट्रैक को कहा जाता है जो कम गहरी वाली जगहों पर बनाया जाता है। माहिम आइलैंड की बात करें तो ये आइलैंड 13th सेंचुरी के राजा भीमदेव की कैपिटल था। 1845 में इसको सैलसेट आइलैंड से कॉजवे की मदद से जोड़ा गया। मडगांव और परेल को बॉम्बे आइलैंड से भी कॉजवेज की मदद से जोड़ा गया। आइए अब जानते हैं कि इन सभी आइलैंड्स को कैसे जोड़कर एक आइलैंड का रूप दिया गया। लैंड रेक्लेमेशन ऑफ 7 आइलैंड्स। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन आइलैंड्स का इस्तेमाल इंडियन सबकॉन्टिनेंट से ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया। नेचुरल हार्बर होने के कारण यहां शिप्स का आवागमन भी शुरू हो गया। कॉमर्स को बढ़ाने के लिए इमिग्रेशन को बढ़ावा दिया जाना था, जिसके लिए रिलीजियस फ्रीडम, लिबर्टी ऑफ ट्रेड और डेवलपिंग एरिया में कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी परमिशन जरूरी थी। इन मेजर्स के चलते एक बार फिर से इन आइलैंड्स की डेमोग्राफिक्स में चेंज आया। पॉपुलेशन लगातार बढ़ने लगी। 1661 से 1675 के बीच यहां की पॉपुलेशन 10,000 से 60,000 पहुंच गई। प्रॉस्पेरिटी और बढ़ती पॉपुलेशन के कारण सिटी ओवरक्राउडेड होने लगी। इसी बीच 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच फेमस बैटल ऑफ प्लासी हुआ। ब्रिटिश एम्पायर की विक्ट्री हुई और बंगाल का कंट्रोल ब्रिटिश के हाथ में चला गया। यहीं से ब्रिटिश एम्पायर का ट्रेड तेजी से एक्सपैंड करने लगा, जिसमें बॉम्बे आइलैंड्स की अहम भूमिका थी। इन्हीं कारणों ने ब्रिटिश को लैंड रेक्लेमेशन के कई प्रोजेक्ट्स शुरू करने पर मजबूर कर दिया। काफी समय तक डिबेट्स चलने के बाद 1782 में इस सिटी को रीशेप करने के लिए लार्ज स्केल सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए। इन प्रोजेक्ट्स का मेन मकसद था बॉम्बे के 7 आइलैंड्स को मर्ज करके एक सिंगल लैंड मास बनाना। इसके लिए कॉजवेज बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसे हॉर्नबी वेलार्ड नाम दिया गया। इस प्रोजेक्ट को बॉम्बे के गवर्नर विलियम हॉर्नबी द्वारा 1782 में शुरू किया गया था। मुंबई के लो लाइंग एरियाज हाई टाइड के दौरान सबमर्ज हो जाते थे, पर लो टाइड के वक्त लैंड पर चल पाना मुमकिन था। सेंचुरीज तक इस लैंड मास का इस्तेमाल सिर्फ लो टाइड के समय ही किया जाता रहा। इस लैंड रेक्लेमेशन प्रोजेक्ट में वर्ली क्रीक से आने वाले सी वाटर को हाई टाइड के दौरान रोका जाना था, जिसके चलते हाई टाइड में भी इनर लैंड सबमर्ज न हो पाए। 1803 में डंकन कॉजवे कंप्लीट हुआ, जिसने परेल आइलैंड को सैलसेट आइलैंड से जोड़ा, जो कि नॉर्दर्न मेनलैंड का नाम था। 1838 में कोलाबा कॉजवे बनकर तैयार हुआ, जिसने बॉम्बे आइलैंड को कोलाबा और लिटिल कोलाबा से ज्वाइन किया। और फाइनली 1845 में माहिम कॉजवे कंप्लीट हुआ, जिसने माहिम आइलैंड को नॉर्थ के बैंड्रा से जोड़ा।
यहां एक बात बता दें कि वर्ली, माहिम और बॉम्बे आइलैंड्स के बीच के एम्बैंकमेंट्स का काम इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के पहले ही 1710 से 1728 के बीच हो चुका था। माहिम और वर्ली आइलैंड के बीच के एम्बैंकमेंट को वर्ली एम्बैंकमेंट बोला गया, जो 1712 में ही कंप्लीट हो चुका था। और वर्ली और मालाबार हिल के बीच के हिस्से को द ग्रेट बीच बोला जाता था। यहां पर एम्बैंकमेंट बनाने का काम 1728 में खत्म हुआ और इन्हीं प्रोजेक्ट्स का फाइनल रिजल्ट था कि हमें एक यूनिफाइड लैंड मास देखने को मिला। उस समय यह प्रोजेक्ट सबसे बड़े सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक था। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी कहानी मुंबई की, जहां हमने जाना कि किस तरह मुंबई शहर दरअसल 7 आइलैंड्स का एक समूह था।